महाराष्ट्र के एक छोटे शहर में कमला और रोशनी रहा करते थे। कमला बेवहार होने की वजह से बहुत गरीब और गरीबी से रोशनी और खुद को पाला था। कभी किसी के घर खाना बनाकर तो कभी बर्तन धोकर, लेकिन रोशनी को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी और रोशनी का पूरा ख्याल रखा। कमला ने अपने गहने रहन रखकर रोशनी को हाई स्कूल की पढ़ाई पढ़ाई, लेकिन रोशनी अपनी मस्ती और गैर समझी से पास नहीं हो पाई। पिछले 3 साल से 10वीं का इम्तिहान दे रही हो, इस बार भी फेल हो गई। मैंने तो सोचा था बड़ी होकर घर की तकलीफें दूर करोगी, पर कम करने की बजाय तुम तो बढ़ा रही हो। अब मुझे तालीम हासिल नहीं करनी और आप जबरदस्ती करोगे तो यही होगा ना। इसका हल है मेरे पास। तुम्हारी शादी जल्द से जल्द करवानी पड़ेगी। सिर्फ नाम की रोशनी हो, घर और जिंदगी में तो अंधेरा ही कर रखा है। कमला अपनी बेटी रोशनी के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देती है। कुछ ही दिनों में उसकी शादी एक मछुआरे सुशील से हो जाती है। रोशनी के विदाई के वक्त कमला कहती है, बेटा मुझे माफ करना, मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकी। इस सफेद साड़ी के अलावा मेरे पास है ही क्या। क्या क्या कहा आपने? आप तो मेरी नाक कटवा रही है। बिरादरी में हमारी क्या इज्जत रहेगी? और सफेद साड़ी देखकर आप रोशनी को भी बेवार करना चाहती है क्या? आपने जितना कुछ किया है मेरे लिए उतना बहुत है। इस सफेद साड़ी को मैं आपकी याद में हमेशा साथ रखूंगी। कमला ने वो सफेद साड़ी देकर रोशनी को अपने घर से विदा कर दिया। कुछ महीने बीत चुके थे। अपनी नाकामयाबी के पीछे भी सुशील कमला को दहेज के लिए बहुत ताने मारा करता था। इस सफेद साड़ी को जो लेकर आई हो, इससे खाना नहीं बनने वाला। आ गई बस मुंह उठाकर। आप खुद मछली नहीं पकड़ पा रहे हैं और मुझे ताना मार रहे हैं। ये क्या बात हुई? तुमसे तो बात करना ही बेकार है, अनपढ़ गवार कहीं की। हट जाओ मेरे रास्ते से। सुशील के डांटने से रोशनी घर पर रोने लगी, खुद को बहुत कोसने लगी और वहाँ से रूठकर अपने मायके चली गई। और वहाँ जाकर अपनी अम्मी को सारी बातें बताना चाहती थी, लेकिन वहाँ जाकर पता चला कि कमला की तबीयत बहुत नासाज है। अम्मी, आपकी तबीयत तो बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। आपने मुझे कुछ कहा क्यों नहीं? तुमने अपनी दुनिया अलग बसा ली है। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। एक काम कीजिए, आप मेरे घर चलिए, वहाँ मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगी। मेरा वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। सुशील को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। अम्मी, आपको मेरी कसम है, आपको वहाँ चलना ही होगा। रोशनी जबरदस्ती अपनी माँ को अपने घर यानी ससुराल ले जाती है, जो सुशील देखकर तिलमिला उठता है। मुझे तो लगा था तुम कभी नहीं आओगी, और आई भी तो अपनी अम्मी को साथ लेकर आ गई। आप अब नफरत क्यों करने लगे हो हमसे? ये सब करके आपका मछलियों का धंधा चलने लगेगा क्या? तो क्या तुम्हारे शादी में दिए हुए दहेज में उस सफेद साड़ी से चलने लगेगा क्या? सुशील और रोशनी का झगड़ा देखकर कमला परेशान हो जाती है और बिना कुछ खाए पिए उनके घर के बाहर चटाई लगाकर सोने की कोशिश करती है, पर सो नहीं पाती। मुझसे मेरे बच्चे की तकलीफ देखी नहीं जा रही है। मुझे ही कुछ करना होगा। घर की परेशानी देखकर कमला वहाँ पर एक खत लिखकर और उसे उस दहेज वाली सफेद साड़ी पर रखकर छोड़ जाती है। कमला के जाने के बाद कबर्ड में रखी हुई साड़ी से बहुत तेज रोशनी आ जाती है। रोशनी इतनी तेज होती है कि पूरा कमरा चमक उठता है। उसे देखकर दोनों मियाँ बीवी चौंक उठते हैं। ये रोशनी उस कबर्ड से आ रही है। वहाँ तुमने क्या रखा था? वहाँ पर तो खास कुछ भी नहीं है। रुकिए, मैं वहाँ जाकर देखती हूँ। नहीं, तुम नहीं, मैं जाकर देखता हूँ। तुम्हें कुछ हो गया तो? सुशील जैसे ही उस कबर्ड को खोलकर देखता है, वहाँ उसे वही सफेद साड़ी और खत नजर आता है। ये तो अम्मी की चिट्ठी है। उनकी लिखावट बिल्कुल ऐसी है। जरा पढ़िए इसे। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कि बेटा, मैंने अपनी जिंदगी में एक अबला बनकर तुम्हें ये साड़ी दी है। यही तुम्हारे जिंदगी का सुख भी बनेगा। जिंदगी भर मुझे लोगों ने इस सफेद साड़ी की वजह से बहुत ताने मारे हैं।
लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं आने दूंगी। तुम जब भी इस सफेद साड़ी पर पानी और सिंदूर से लिखकर कुछ भी मांगोगी तो ये साड़ी वो तुम्हें दे देगी। मेरी फिक्र मत करना, मैं पूरे 1 साल बाद तीर्थ यात्रा करके वापस आ जाऊंगी। लेकिन एक बात का ख्याल रहे, एक बार लिखा हुआ सिंदूर मिटेगा नहीं और इस सफेद साड़ी पर रंग चढ़ता जाएगा, उतनी ही इसकी दिव्य शक्तियाँ कम होती जाएंगी। आपके तानों ने मुझे मेरी अम्मी से दूर कर दिया और आपको शर्म भी नहीं आ रही है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। लेकिन हमें इस जादुई साड़ी का एक बार तो इस्तेमाल करना चाहिए। तुम्हारी माँ दोबारा लौटकर सही सलामत आ जाएगी। सुबह होते ही सुशील ने जादुई सफेद साड़ी निकाली और उसमें सिंदूर से लिखा अपने मछुआरे के धंधे के बारे में और अपनी नाव लेकर वो समंदर में चला गया। जैसे ही सुशील नाव लेकर समंदर में उतरा, सारी मछलियाँ अपने आप जाल में फंसने लगी। ये सब देखकर सुशील अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था। इतनी सारी मछलियाँ, ये जरूर उस सफेद जादुई साड़ी का कमाल है। मैं जिन्हें हमेशा कोसता रहा और उन्होंने मेरा घर बसा दिया। सुशील दिन के सारे कारनामे घर जाके रोशनी को बताता है। तब रोशनी कहती है, ये सब मेरी माँ की ममता और उनके पुण्य का कमाल है। वो जब तीर्थ यात्रा करके वापस आएंगी तो हमें इस तरह से खुश देखकर वो भी बेहद खुश हो जाएंगी। अब हम इस तरीके से बिल्कुल नहीं रहेंगे, अच्छी और कामयाब जिंदगी जिएंगे। जब भी सुशील और रोशनी को किसी भी चीज की जरूरत पड़ती, वो फौरन माँ की जादुई सफेद साड़ी पर सिंदूर से लिखकर उसे हासिल कर लेते। देखते ही देखते 1 साल बीत चुका था। अब सुशील मछलियों का बहुत बड़ा धंधे वाला बन गया था। बड़ा सा घर और बड़ी गाड़ियाँ सुशील के घर के बाहर खड़ी रहती थी। अब इस साड़ी में कोई जगह ही नहीं बची लिखने की, वरना मैं और माला माल हो जाता। हमारी 7 पुश्तें बैठ कर खाएंगी, इतना पैसा जमा कर लिया है। पता नहीं तुम्हारी माँ ने सिर्फ एक ही साड़ी क्यों छोड़ी, एक और छोड़ देती तो क्या जाता। पूरी की पूरी जादुई साड़ी सिंदूर से लाल हो चुकी है। सुशील और रोशनी बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पर रोशनी की अम्मी हज से वापस आ गई। आते ही उन्होंने बड़ा सा घर और बड़ी गाड़ियाँ देखी। अपनी बेटी को गहनों से घिरा हुआ देखकर वो बहुत खुश हुई। अपनी अम्मी को देखकर रोशनी उनके पास गई और कहने लगी, अम्मी, मैंने आपका कितना इंतजार किया। हम पर इतना बड़ा एहसान कर कर आप कहाँ चली गई थी? सलाम अम्मी, मैं आपका किन लफ्जों में शुक्रिया अदा करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप बैठ जाइए, थक चुकी होंगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम दोनों को खुश देखकर मेरा मन बेहद खुश हो गया है। ये लो मेरी तीर्थ यात्रा का प्रसाद। लेकिन सुशील के मन के लालच ने एक सवाल पूछ ही लिया, क्या आप हमें एक और सफेद जादुई साड़ी नहीं दे सकती है? हमारी कुछ मांगे और भी है। मुझे अच्छे से पता था बेटा कि तुम ये बात जरूर कहोगे। पिछली सफेद साड़ी पूरी लाल हो चुकी है, ये बात भी मुझे पता है। जैसे ही सुशील और रोशनी ने ये बात सुनी, दोनों दंग रह गए और कहने लगे, अम्मी, आपको ये बात कैसे पता कि साड़ी लाल हो गई है? जितनी बार उस साड़ी पर तुमने सिंदूर से कुछ लिखा, उतनी बार मुझे तीर्थ यात्रा करते वक्त तकलीफें हुई। तकलीफें यानी? हम कुछ समझे नहीं। जब भी तुम सिंदूर से मेरी साड़ी पर कुछ मांगा करते, उतने ही कोड़े मुझ पर बरसते थे। पाँव में छाले आने लगे थे, खाना नहीं मिलता था। पिछले 1 साल मैंने बहुत कुछ झेला है तीर्थ करते वक्त। पिछले कुछ दिनों से सब अच्छा था। तब मैं समझ गई कि साड़ी पूरी तरह से लाल हो चुकी है और अब तुम मुझसे कुछ नहीं मांग सकते। सुशील और रोशनी दोनों कमला की बातें सुनकर रोने लगे। हमें माफ कर देना अम्मी, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। हम आपको अब खुश रखने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे अम्मी। आपकी सेवा करना ही आज से धर्म होगा हमारा। रोशनी और सुशील कमला का बहुत ख्याल रखने लगे और उनकी देखभाल दोनों बहुत अच्छे से करने लगे। कमला उनके साथ खुशी खुशी रहने लगी और अपनी जिंदगी उनके नाम बिताने लगी।